ये सारा कुल मिला के मुझे 11 से 12 हज़ार रुपए में ये कंप्लीट पड़ा है। अब इसमें और कोई चीज भी लगाने की जरूरत नहीं है, यानी 11-12 हज़ार रुपए का मैंने आज से साल पहले खरीदा है। जैसे अभी डॉलर बढ़ा है, महंगाई बढ़ी है, हो सकता है ये 2-3 हज़ार रुपए बढ़ चुका हो इसका रेट। यानी जितना आप यूजर इसके ऊपर ज्यादा चलाते जाएंगे उसी हिसाब से जो है ये कंप्यूटर भी आपको हैवी से हैवी लगाना पड़ेगा। अगर आप यानी कि 150 कंप्यूटर चलाना चाहते हैं यूजर, उसके लिए आप कोई सा भी कंप्यूटर लगा सकते हैं। यानी कि ये जो मार्केट में 3-4 हज़ार रुपए के P4 वगैरह या कोर टू क्वाड या कोर टू 2 वगैरह सिस्टम है, कोई सा कंप्यूटर भी आप चला सकते हैं जो कि 3-4 हज़ार रुपए में मार्केट में मिल जाता है। 40 GB 30 GB हार्ड लगा दें और उसमें 4 GB 2 GB रैम लगा दें तो आराम के साथ ये सर्वर आप चला सकते हैं उस कंप्यूटर। लेकिन वो बिजली ज्यादा कंज्यूम करेगा तो आप रो जाएंगे, तो अच्छा नहीं लगेगा आपको। ये जो है ये बिल्कुल मैंने जैसे आपको बताया है कि 2 एनर्जी सेवर के बराबर ये बिजली लेता है। बिल्कुल आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये आपका लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद मुश्ताक हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल शाजी। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि हमने एक वीडियो सीरियल शुरू कर रखी है जिसमें हम इंटरनेट का जो पैनल सिस्टम होता है उसको खुद से बनाना सीख रहे हैं, तो उसके लिए एक कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है। तो आज की वीडियो में मैं आपको अपना कंप्यूटर दिखाता हूं, उसके बारे में डिटेल देता हूं, उसकी प्राइस वगैरह बताता हूं। तो आपने कितने यूज़र चलाने हैं, तो आपको कौन सा कंप्यूटर ज़रूरत पड़ेगा, तो पैनल सिस्टम में बेहतर से बेहतर कंप्यूटर और बेहतर से बेहतर हार्ड और रैम कैसी होनी चाहिए। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ कंप्यूटर के बारे में सीखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसी कंप्यूटर के अंदर हम जो है इस रेडियस सर्वर को इंस्टॉल करना सीखेंगे। तो चलें दोस्तों, जल्दी से मैं आपको अपना जो कंप्यूटर है जिसके अंदर रेडियस सर्वर चल रहा है उसको खोल के उसकी सारी डिटेल जो है आपके साथ शेयर कर देता हूं। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल टेक्निकल शाजी को सब्सक्राइब कर दें। चलें दोस्तों, मैं आपको अपना कंप्यूटर दिखाता हूं जिसके अंदर हम SAS रेडियस सर्वर इंस्टॉल करेंगे। जी तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये मेरा वो कंप्यूटर है जिसके अंदर मैं पैनल सिस्टम बनाने वाला हूँ या SAS रेडियस सर्वर यूं से मिलने के इंस्टॉल करने वाला हूँ। इसको आप देख सकते हैं बहुत ही छोटा सा कंप्यूटर है। अगर मैं यूं आपको दिखाऊं तो तकरीबन ये 8 इंच के करीब होगा और इस तरीके से भी ये तकरीबन आप देख सकते हैं कि ये 8 इंच बाई 8 इंच का यानी कि इसका साइज है। और यूं अगर आप देखेंगे तो ये 1 से 1.25 इंच होगा, इस साइड में 1 से 1.25 इंच होगा। और बैक पे अगर आप देखते हैं तो ये जो है इसमें जो ब्लू पोर्ट हैं ये इसकी USB पोर्ट हैं, ये VJ केबल है। इसमें अगर आप VJ केबल लगाते हैं तो ये VJ केबल के लिए ये जगह है इसके लिए। तो इसके बाद जो है बाकी जो है इसके अंदर जो है यहाँ पे जो है ये DP पोर्ट लगेगी यानी डिस्प्ले पोर्ट, जिसे डिस्प्ले केबल हम कहते हैं। ये डिस्प्ले पोर्ट है तो इसमें ये केबल जो होती है ये वाली केबल होती है। ये थोड़ा HDMI से हटके होती है, कभी आप ये ना समझें कि HDMI केबल है। ये यहाँ पे जो है ये DP केबल कहलाती है, तो DP पोर्ट भी इसे हम कहते हैं। तो डिस्प्ले केबल भी इसे बोला जाता है। तो ये केबल यहाँ पे लगेगी। अगर आपकी LCD में ऑप्शन है तो आप इसको लगाएं, इसका रिजल्ट बेहतर है बजाय VJ के। तो यहाँ पे इंटरनेट की केबल हमारी लग जाएगी जो कि हमारे मैक्रोटेक के अंदर लगेगी, ठीक है जी। और ये USB पोर्टें हो गई, ये डिस्प्ले पोर्ट आ जाएगी जो मॉनिटर वगैरह पे हम इंस्टॉलेशन के लिए लगाएंगे। और यहाँ पे जो है इसका चार्जर जो होता है ये उसकी पिन लगेगी, यानी कि इस पे उल्टी से सीधा कोई नहीं होता, जिस साइड भी आप चाहें तो लगा सकते हैं। ये चार्जर आ गया। तो इसके बाद अब मैं थोड़ा सा चार्जर के बारे में भी आपको दिखा दूं कि ये देखें इसकी जो है 220 वाली साइड है और ये इसकी कंप्यूटर वाली हो गई। बाकी जो है ये छोटा सा चार्जर है, आप इसकी जिसामत से भी देख सकते हैं कि कितनी बिजली कंज्यूम करेगा। तो मैं आपको ये थोड़ा इसको फोकस करके दिखा देता हूँ। ये लिनोवो का ही सिस्टम है और लिनोवो का ही ये जो है चार्जर है हमारे पास। तो ये जो है बहुत ही कम वोल्टेज लेता है। यूं समझ लें कि 2 एनर्जी सेवर जो है जितना करंट लेते हैं तो उतना ही ये करंट लेता है, बिल्कुल नॉर्मल करंट लेता है, कोई खास करंट नहीं लेता। तो ये इसका छोटा सा चार्जर है, आप यहीं से भी अंदाजा लगा सकते हैं। तो चार्जर को मैं पीछे कर देता हूँ। बाकी केबलें भी आपने देख ली, तो इंशाल्लाह केबलें कैसे लगा के सेटअप करना है बिल्कुल ईजी है। अगर आपके पास VJ है तो यहाँ पे VJ लगा के आपने मॉनिटर में लगा देनी है, कीबोर्ड इसके USB कीबोर्ड माउस लगा देना है। अगर VJ नहीं है, आपकी अच्छी LCD है या LED है, तो आप डिस्प्ले लगा के बिल्कुल ओके कर दें। और ये जो है इस केबल को लगा के हमने अपने मैक्रोटेक की पोर्ट नंबर 4 में लगाना है, 3 में लगाना है, जो भी हमारे दिल करेगा कॉन्फ़िगर करेंगे।
ये कंप्यूटर को भी थोड़ा सा मैं क्लोज करके आपको दिखा रहा हूँ, ये जो इसके ऊपर चीज़ें कुछ लिखी हुई हैं मॉडल वगैरह, ताकि आप परचेज करना चाहें तो कहीं से भी आप दिखा सकते हैं। और ये भी एक इसका जो कार्ड है वो भी मैं इसको फोकस करके दिखाता हूँ थोड़ा सा आपको, तो क्योंकि लाइट का थोड़ा सा इशू है। तो ये आ गया। और इसके नीचे जो है, नीचे भी जो इसकी कुछ चीज़ें हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ताकि मज़ीद भी अगर आप परचेज करना चाहें तो ये देख सकें कि आपको इसमें कोई मसला पेश ना आए। तो जितना भी मुझसे मुमकिन हो सका मैंने आपको दिखा दिया है इसको, क्योंकि इसके मेरे पास कोई एक हैवी कैमरा प्रोफेशनल नहीं लगा। बाकी खोल के इसको आपको मैं अंदर से दिखा देता हूँ। ये देखें, ये जो इसका ऊपर वाला हिस्सा है ना, ये बाहर की तरफ जाएगा। और फ्रंट पे भी आपको दिखा देता हूँ, ये इसका ऑन ऑफ है। और ये आप दो USB पोर्ट लगा सकते हैं। और ये हेडफोन और माइक्रोफोन के लिए है, क्योंकि ये अगर इसके अंदर आप विंडो 7 कर लेते हैं या विंडो 10 कर लेते हैं तो भी ये इजीली चलेगा। ये i7 जो है, ये आपके सामने Core 2 i7 लिखा हुआ है, तो ये आप इसका पढ़ सकते हैं, मोनोग्राम वगैरह जो भी है। तो इसके ऊपर मैंने विंडो 10 भी चलाई है, तो वो भी बिल्कुल आसानी के साथ चल गई है। अब आपने खोलना है इसको, यूं है इसको इस ऊपर वाले हिस्से को आगे खींचना है। तो ये देखें, मैं यूं थोड़ा जोर दिया तो ये ऊपर वाला जिसके ऊपर ये फ्रंट है ना, ये आगे निकलेगा। तो ये मैंने इसको आगे निकाल दिया। अब देखें, ये चल रहा है 2-4 महीने से, तो मैंने इसको खोला है, फौरी आपको दिखा रहा हूँ। SSD इसमें हार्ड लगी हुई है लैपटॉप वाली, ठीक है। ये 80 GB मैंने लगाई हुई है, तो ये अलग से मैंने परचेज करके लगाई थी। इसके अंदर जो है ऑलरेडी नहीं लगी होती जब परचेज करते हैं। तो इसके नीचे जो रैम आप देख रहे हैं, ये लैपटॉप वाली रैम है। जो लैपटॉप के अंदर रैम होती है वही सेम रैम है और वही सेम हार्ड डिस्क है, ठीक है जी। बाकी जो है ये इसके ऊपर एक फैन भी लगा हुआ है, ताकि ये 24 घंटे भी चलता रहे। तो मेरे पास ये 2-3 महीने से चल रहा है, दिन रात चल रहा है। जब लाइट का कोई इशू हो तो थोड़ी देर के लिए बंद करना पड़ जाए तो अलग बात है, वरना ये दिन रात चल रहा है, इसमें कोई भी इशू नहीं आ रहा। यहाँ पे इसका प्रोसेसर होता है और ये हीट सिंक वगैरह भी लगा हुआ है, तो वो फुल सेफ्टी के साथ है, कोई भी ऐसा इशू नहीं है। छोटा सा इसमें स्पीकर वगैरह भी यहाँ पे ये आप देख सकते हैं लगा हुआ है, कि अगर आप इसमें विंडो वगैरह इंस्टॉल करते हैं, चलाते हैं तो भी ये बिल्कुल सूटेबल है। और इसके अंदर एक और फीचर भी है, अगर आप विंडो चला रहे हैं यानी कि, तो यहाँ पे जो है अगर आप कोई एंटीना लगा देते हैं जैसे TP-Link का होता है, तो अगर आपके कमरे में कोई राउटर वगैरह चल रहा है तो उसकी वाईफाई भी ये ले सकता है। जैसे लैपटॉप को आप वाईफाई ऑन करके चलाते हैं तो इसको भी उसी तरीके से चला सकते हैं। ये फीचर, ये सारी चीजें आपने देख ली है। तो अब जो है आने वाली जो हमारी वीडियो है उसी के अंदर जो है जो हमारा जो रीडर सर्वर है उसको इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों बाकी जो है नेक्स्ट आने वाली वीडियो में उसको कॉन्फ़िगर वगैरह करेंगे। तो अच्छे से आपने देख लिया कि ये जो कंप्यूटर है ये किस शक्ल में है, कितना बड़ा है, कितना बड़ा करंट लेता है। आखिर में इसकी प्राइस की बात कर लें, मैं भूल रहा था, इसका प्राइस जो है वो भी आपको लाजमी बताना है। तो प्राइस दोस्तों, इसको मैंने जो खरीदा है तकरीबन यानी कि 6 महीने या साल हो गए इसको पहले खरीदा है, साल के करीब करीब हो रहे होंगे खरीदा था। तो मैंने इसे खरीदा है ये बगैर हार्ड डिस्क के और 2 GB रैम के साथ, ये 8,000 रुपए का था। तो मैंने इसके अंदर जो है ना 2 GB रैम एक्स्ट्रा लगवाई है, और जो है इसके अंदर जो है ना ये हार्ड जो है मैंने SSD लगवाई है 80 GB। तो अगर आप 40 GB भी लगवा लेते हैं, 60 GB भी लगवा लेते हैं SSD हार्ड, तो आपका काम चल सकता है, कोई इशू नहीं है। लेकिन उस वक्त जहां से मैंने परचेज किया है वहां पे छोटी हार्ड मौजूद नहीं थी, तो 80 GB मैंने 2000 की अलग लगी है, यानी कि इस हिसाब से 2 GB रैम मैंने अलग परचेज की थी। ये सारा कुल मिला के मुझे 11 से 12,000 रुपए में ये कंप्लीट पड़ा है। अब इसमें और कोई चीज भी लगाने की जरूरत नहीं है, यानी 11-12,000 रुपए का मैंने आज से साल पहले खरीदा है। जैसे अभी डॉलर बढ़ा है, महंगाई बढ़ी है, हो सकता है ये 2-3 हजार रुपए बढ़ चुका हो इसका रेट। तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। तो बाकी जो है ना इसमें अब कुछ चीज लगाने की जरूरत नहीं है। मैं इसके साथ LCD मॉनिटर अटैच करके अब आने वाली वीडियो में आपको ये जो रीडर सर्वर है इसके अंदर इंस्टॉल करके दिखाऊंगा। बाकी ये कंप्यूटर जो है ये तकरीबन 300-400 यूजर आराम से चला सकता है, ये वाला जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। अगर इससे आपने ज्यादा यूजर चलाने हैं तो फिर आपको कंप्यूटर भी जो है ना बड़ा लेना पड़ेगा, इससे बड़ा, जो कि टावर कंप्यूटर होगा, उसमें ग्राफिक्स कार्ड वगैरह भी लगेंगे। यानी जितना आप यूजर इसके ऊपर ज्यादा चलाते जाएंगे उसी हिसाब से जो है ये कंप्यूटर भी आपको हैवी से हैवी लगाना पड़ेगा। अगर आप यानी कि 150 कंप्यूटर चलाना चाहते हैं यूजर, उसके लिए आप कोई सा भी कंप्यूटर लगा सकते हैं, यानी कि ये जो मार्केट में 3-4 हजार रुपए के P4 वगैरह या Core 2 Quad या Core 2 वगैरह सिस्टम है, कोई सा कंप्यूटर भी आप चला सकते हैं जो कि 3-4 हजार रुपए में मार्केट में मिल जाता है। 40 GB 30 GB हार्ड लगा दें और उसमें 4 GB 2 GB रैम लगा दें,
तो आराम के साथ ये सर्वर आप चला सकते हैं उस कंप्यूटर। लेकिन वो बिजली ज़्यादा कंज्यूम करेगा तो आप रो जाएंगे, तो अच्छा नहीं लगेगा आपको। ये जो है ये बिल्कुल मैंने जैसे आपको बताया है कि 2 एनर्जी सेवर के बराबर ये बिजली लेता है। बिल्कुल आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये आपका लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ। तो इसको लगाएं, बिल्कुल अच्छी चीज़ है। मार्केट में से इसके साथ के काफ़ी कंप्यूटर मार्केट में मिल रहे हैं। अगर आपको नहीं मिल रहे तो जहाँ से मैंने परचेज किया है वहाँ पे भी 3-4 कंप्यूटर मजीद पड़े हुए हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको नंबर दे दूंगा, आप वहाँ से ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको कंप्यूटर के बारे में मैंने मुकम्मल डिटेल दे दी है। तो आने वाली वीडियो में इसी कंप्यूटर के अंदर जो है इस रीडियस सर्वर को, इस पैनल सिस्टम को इंस्टॉल करेंगे और फिर उसके आने वाली वीडियो में उसे कॉन्फ़िगर वगैरह करेंगे और कंप्लीट सीरियल ये हमारी चलती रहेगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल टेक्निकल शाजी को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।